बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द मोमिन जिससे अल्लाह पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है, वो कौन है? वो कौन सा इंसान होता है जो मर्द मोमिन होता है जिससे अल्लाह ये पूछता है, वो बता तेरी रज़ा क्या है? मर्द मोमिन वो होता है जो अपना हर काम बेहतरीन तरीके से करता है, बेहतरीन मेहनत, बेहतरीन जद्दोजहद, बेहतरीन ईमानदारी और खुलूस से अपनी तरफ से दुनिया को भरपूर फायदा देता है। वो अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने ऑफिस जहाँ भी काम करता है, हत्ता कि अपनी सोसाइटी को बहुत फ़ायदा देता है अपनी अनथक कोशिश से, अनथक मेहनत से, अपनी सलाहियतों में इज़ाफ़ा करता है, अपनी तालीम में इज़ाफ़ा करता है, अपनी स्किल्स में इज़ाफ़ा करता है। वो ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा होता है, बेग़र्ज़ होके अल्लाह के लिए कर रहा होता है। अल्लाह से ये दुआ कर रहा होता है करते हुए कि अल्लाह इस कोशिश को, इस मेहनत को कबूल कर ले। वो हर काम को इबादत समझ कर रहा होता है, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए वो ऐसा कर रहा होता है। वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऐसा करता है, तो इसमें उसकी कोई ज़ाती गर्ज़ नहीं होती, कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए वो ऐसा नहीं करता। ये वो शख़्स होता है जो मर्द मोमिन होता है, जिसकी तलाश में अल्लाह खुद होता है, जिससे अल्लाह खुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है? मुझे खुद बता कि तुझे ज़मीन व आसमान के मैं किन दर्जों में रखूँ? ये वो बंदा होता है जो मर्द मोमिन, मर्द हक़ होता है, जिसके लिए अल्लामा इक़बाल ने ये शेर कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कि ऐसे लोग बहुत कम और बहुत अरसे के बाद पैदा होते हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह हर वक़्त, ऐसे इंसान हर जगह नहीं होते, बल्कि अल्लाह अपनी कायनात में ऐसे लोगों को बिखेरता ज़रूर है, लेकिन बहुत कम। इसी तरह का शेर अल्लामा इक़बाल ने इन्हीं लोगों के लिए कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? अल्लाह ताला हर बंदे से मोहब्बत करता है, उसे हर किस्म की नेमतें देता है, बस बंदे को क्या चाहिए कि वो उसकी खूबसूरत कायनात में बिला तफरीक, रंगो मज़हब, नस्ल, बिला इम्तियाज़ हर किसी की भलाई के लिए पुरखुलूस दिल से भरपूर कोशिश करता रहे। जो वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, चाहे वो इंसान को अक्ल व शऊर के दिए हों, तालीम के दिए हों, माली दिए हों या किसी के पास जो भी हों, उसी से जद्दोजहद करे, बेहतरीन कोशिश करे। अल्लाह की खुशनुदी नीयत होनी चाहिए, दुनियावी फ़ायदा तो अल्लाह ज़रूर दे देते हैं इंसान को। कुछ सब्र करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह फ़ायदा ज़रूर देते हैं। इसकी छोटी-सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि कोई ऑफ़िस है, उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक इंसान है जो कि बहुत मेहनत, पुरख़ुलूस, जज़्बे के साथ काम कर रहा है। अच्छे तरीके से अपने काम से काम रख रहा है। दूसरा वो है जो बहुत थोड़ा बहुत काम कर लेता है, लेकिन ज़्यादा खुशामद वगैरह ही करता है। तीसरा वो है जो काम-शाम तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो बॉस को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। उससे गप्पें लगाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, बॉस उनको बड़ा क्लोज़ली वॉच कर रहा होता है। अब जब तरक्की देने का वक़्त आएगा, तो बॉस किसको तरक्की देगा? ईमानदार को। दूसरों को छोड़ देगा। दूसरों को उनके हाल पे रहने देगा, लेकिन तरक्की वो देते-देते बुलंदी तक उसी को पहुँचाएगा जो ईमानदारी, मेहनत और पुरखुलूस कोशिश से काम कर रहा है। लेकिन ये 3 लोग हैं, लेकिन चौथा जो मर्द मोमिन होता है ना, वो इन तीनों का मजमुआ होता है। वो अल्लाह को खुश भी करता है, अल्लाह के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए काम भी करता है, मेहनत भी करता है, अनथक सारे काम करता है और हर तरह से इस कायनात में फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता है। अल्लाह को ऐसे ही लोग पसंद हैं जो इस कायनात में हर तरफ से फ़ायदा बखेर रहे हों। का और हर तरफ से उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हों। तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को पसंद करता है, ऐसे ही लोग मर्द मोमिन होते हैं और ऐसे ही लोगों को से अल्लाह पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है? मैं तुझे किस दर्जे में लेके जाऊँ? ऐसे इंसान जब भी किसी काम को करते रहेंगे, अल्लाह इन बहुत बड़ा कदरदान है। वो ऐसे इंसान की कदर इतनी बढ़ा देगा कि लोग कि वो इंसान मजबूरी बन जाएगा लोगों की। अल्लाह उसे इस तरह की सलाहियतें दे देगा कि वो लोग जो हैं खुद ब खुद उसकी तरफ जाना लोगों की मजबूरी बन जाएगी। कोई अल्लाह ताला के देने में कोई वो नहीं है, इंसान के लिए बस इतना है कि वो बेगर्स होके कोशिश करे। क्योंकि इंसान जब भी बेगर्स होके कोशिश करेगा सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तब ऐसी सलाहियतें इंसान के अंदर अल्लाह पैदा कर देगा।
अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ और खुशियाँ दे। शुक्रिया।